हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज हम लोग शॉर्टकट की सीखने वाले हैं। शॉर्टकट की का यूज़ करके कंप्यूटर का जो भी काम है वो हम लोग जल्द कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो भी एग्ज़ाम रहती है, जैसे कि आईपीएस, पीओ, क्लर्क की एग्ज़ाम, उसमें आपको कंप्यूटर के शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का जो भी शॉर्टकट की है वो हम लोग यूज़ करके हमारा काम कंप्यूटर हम लोग ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक शॉर्टकट की। तो आज जो हम लोग शॉर्टकट की सीखने वाले हैं वो है एमएस वर्ड की शॉर्टकट की। तो एमएस वर्ड की शॉर्टकट की में सबसे पहला हमारा है फाइल मेनू। तो फाइल मेनू के शॉर्टकट की हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S में हम लोग सेव, मतलब हमारे कोई भी फाइल को सेव करना रहेगा तो Ctrl+S से वो सेव होगा। नेक्स्ट है Ctrl+O। Ctrl+O से हमारी फाइल सेव की रहेगी और हमें उसको अभी ओपन करना है तो Ctrl+O से वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है Ctrl+N। Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन कर सकते हैं। हमें अगर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो Ctrl+N से वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+P। Ctrl+P से हम प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+W। Ctrl+W से हमारी फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं। तो अभी हमने फाइल मेनू की शॉर्टकट की देखी, वैसे ही अभी नेक्स्ट हम होम मेनू की शॉर्टकट की देखते हैं। मतलब होम मेनू में कौन सी शॉर्टकट की आती है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है Ctrl+X। Ctrl+X मतलब कट। कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ या कोई भी कंटेंट को हमें कट करना है। कट मतलब मूव करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। मूव करने के बाद हमें पेस्ट करना पड़ता है तो पेस्ट का शॉर्टकट की यहाँ पे मैंने बताया है, पेस्ट का शॉर्टकट की यहाँ पे है Ctrl+V। Ctrl+V से क्या होगा, वो पेस्ट होगा। वैसे ही कॉपी का शॉर्टकट की बताया है, कॉपी का शॉर्टकट की है Ctrl+C। Ctrl+C का शॉर्टकट की है Ctrl+C मतलब कॉपी। अगर हमें कोई भी सेंटेंस को पैराग्राफ को कॉपी करना है तो Ctrl+C से वो कॉपी होगा और उसको पेस्ट करना है तो Ctrl+V से वो पेस्ट होगा। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+F। उससे क्या होता है कि Ctrl+Shift+F से हमारी जो भी फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट है, वो चेंज हो जाती है। आपको जो फॉन्ट चेंज करना है तो उसका शॉर्टकट किया है Ctrl+Shift+F। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+P। हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग Ctrl+Shift+P का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+Greater+। हमें फॉन्ट साइज बढ़ानी है, कोई भी सेंटेंस की, कोई भी कंटेंट की फॉन्ट साइज बढ़ानी रहेगी तो हम Ctrl+Shift+Greater+ से यूज़ करके हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। उसके ही अपोजिट अगर हमें फॉन्ट साइज कम करनी है तो Ctrl+Shift+Less से वो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी। ये शॉर्टकट की आपको याद रखने के लिए अपोजिट याद रखना है। जैसे ग्रेटर दैन रहेगा, मतलब Ctrl+Shift+Greater+ रहेगा तो फॉन्ट साइज बढ़ती है, और कम करनी रहेगी तो Ctrl+Shift और +Less से वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है Shift+F3। Shift+F3 से चेंज केस मतलब अगर हमें कोई भी सेंटेंस या कोई भी कंटेंट को अपर केस, लोअर केस, मतलब कैपिटल, स्मॉल लिपि में करना है तो उसके लिए Shift+F3 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+B। उससे बोल्ड होता है, मतलब बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+B। नेक्स्ट है इटैलिक का शॉर्टकट की है Ctrl+I। Ctrl+I से वो हमारी जो भी सेंटेंस कंटेंट रहेगा वो इटैलिक फॉन्ट स्टाइल में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें अंडरलाइन देनी है तो उसका शॉर्टकट की है Ctrl+U। Ctrl+U से अंडरलाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+Ctrl+ इज इक्वल टू। तो Ctrl+ इज इक्वल टू से हम, जैसे हम लोग H2O लिखते हैं तो H2O में 2 कैसे रहता है, नीचे रहता है।
तो सिर्फ 2 को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू कीजिए तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये सुपरस्क्रिप्ट, जैसे हम लोग 10th लिखते हैं तो 10th में TH कहाँ पर रहता है, ऊपर रहता है, तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट, उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। नेक्स्ट है अगर हमें बुलेट्स देने रहेंगे तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से हम लोग बुलेट पॉइंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से हमें अलाइनमेंट, अगर हमें लेफ्ट अलाइनमेंट हम लोग कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर ये राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस को कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं तो राइट अलाइनमेंट में वो हो जाएगा। फिर है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट का ये शॉर्टकट की है। अगर कोई भी सेंटेंस को हमें सेंटर में लाना है तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से ये जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। जैसे अगर हमें नॉर्मल चाहिए रहेगा तो हम लोग जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस जे से वो जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस फाइंड। तो ये फाइंड का शॉर्टकट की है। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड ढूंढना है, कोई फाइल ढूंढनी है, कोई कंटेंट ढूंढना है तो कंट्रोल प्लस F से फाइंड कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस H ये रिप्लेस का शॉर्टकट की है। अगर हमें कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस H से हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल प्लस A सिलेक्ट ऑल कंटेंट, मतलब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस A से वो डेटा हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्ट मेनू। अभी हमने होम मेनू में के शॉर्टकट की देखे थे, अभी हम सीखने वाले हैं इंसर्ट मेनू के शॉर्टकट की। तो इंसर्ट मेनू में सबसे पहला आता है कवर पेज। तो कवर पेज का शॉर्टकट की है Alt प्लस N प्लस V। Alt प्लस N प्लस V से कवर पेज ओपन होगा। नेक्स्ट है टेबल। टेबल के लिए शॉर्टकट की है Alt प्लस N प्लस T। Alt प्लस N प्लस T से टेबल इंसर्ट होगा। अगर हमें टेबल लेना है तो Alt प्लस N प्लस T से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है Alt प्लस N प्लस P। Alt प्लस N प्लस P से हमें पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे अगर हमें ऑनलाइन पिक्चर लेना रहेगा तो उसका शॉर्टकट की है Alt प्लस N प्लस F। तो F से क्या होगा, वो ऑनलाइन पिक्चर आ जाएगा। वैसे ही अगर हमें स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है तो Alt प्लस N प्लस M से स्मार्ट आर्ट ओपन होगा। फिर उसके बाद हमें शेप ओपन करना है तो Alt प्लस N प्लस H से तो शेप इंसर्ट होता है। नेक्स्ट है Alt प्लस N प्लस C से चार्ट इंसर्ट होगा। स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो उसका शॉर्टकट की है Alt प्लस N प्लस SC से स्क्रीनशॉट ओपन होगा। नेक्स्ट है अगर हमें बुकमार्क लगाना है तो बुकमार्क इंसर्ट करना है तो Alt प्लस N प्लस K से बुकमार्क इंसर्ट होगा। वैसे अगर हमें कमेंट इंसर्ट करनी है तो Alt प्लस N प्लस L से कमेंट इंसर्ट होगा। फिर उसके बाद है Alt प्लस N प्लस H। ये हेडर का शॉर्टकट की है। अगर हमें हेडर यूज़ करना है और हेडिंग डालनी है तो Alt प्लस N प्लस H से हेडर इंसर्ट होगा। वैसे अगर हमें फुटर इंसर्ट करना है, मतलब फुटर में कुछ नोट लिखनी है तो Alt प्लस N प्लस O से फुटर ओपन होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर। अगर हमें पेज नंबर इंसर्ट करने हैं तो उसका शॉर्टकट की है Alt प्लस N प्लस NU से पेज नंबर इंसर्ट होगा। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के दो शॉर्टकट की है। एक है Alt प्लस N प्लस I से हाइपरलिंक ऑप्शन ओपन होगा और डायरेक्टली अगर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है, हाइपरलिंक अटैच करनी है तो कंट्रोल प्लस K से हाइपरलिंक अटैच कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस को हम लोग लिंक करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। Alt प्लस N प्लस X से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट होगा। फिर नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। अगर इंसर्ट करनी है हमें
तो अल्ट प्लस एन प्लस डी से डेट एंड टाइम इंसर्ट होगा। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल का शॉर्टकट की है अल्ट प्लस एन प्लस यू, तो उससे सिंबल इंसर्ट होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन मेनू। तो चलिए अभी हमने जो इंसर्ट मेनू की अभी शॉर्टकट की देखी थी, अभी हम डिज़ाइन मेनू की शॉर्टकट की देखेंगे। डिज़ाइन मेनू में सबसे पहला है थीम्स। अभी थीम्स का शॉर्टकट की क्या है, थीम्स का शॉर्टकट की है अल्ट प्लस जी प्लस टी एच। अल्ट प्लस जी प्लस टी एच से थीम अप्लाई हो जाएगी। वैसे अगर हमें कलर अप्लाई करना है तो उसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस जी प्लस टी सी, तो उससे क्या होगा, कलर अप्लाई होगा। वैसे अगर हमें फॉन्ट चेंज करनी है, फॉन्ट देनी है, तो अल्ट प्लस जी प्लस टी एफ से फॉन्ट दे सकते हैं। फिर उसके बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट अगर हमें यूज़ करना है तो अल्ट प्लस जी प्लस डी से सेट एज डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर हमें पैराग्राफ स्पेसिंग चाहिए रहेगी तो उसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस जी प्लस पी एस। अल्ट प्लस जी प्लस पी एस से पैराग्राफ स्पेसिंग होगा। फिर उसके बाद अगर हमें वाटरमार्क इंसर्ट करना है तो उसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस जी प्लस पी डब्ल्यू, तो उससे क्या होगा, वाटरमार्क हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है पेज कलर। अगर हमारा जो भी पेज है उसको कलर देना है तो अल्ट प्लस जी प्लस पी सी से पेज कलर आएगा, पेज कलर ओपन होगा। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। जैसे हमें पेज को बॉर्डर देना है उसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस जी प्लस पी बी। अल्ट प्लस जी प्लस पी बी से क्या होगा, पेज बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट अभी हमने डिज़ाइन मेनू का शॉर्टकट की देखे थे, अभी हम लोग पेज लेआउट मेनू के शॉर्टकट की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मार्जिन। अगर हमें मार्जिन लगानी है, पेज को मार्जिन सेट करनी है, तो उसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस पी प्लस एम। उससे क्या होगा, मार्जिन सेट कर सकते हैं हम पेज को। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम अपने पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब हमें लैंडस्केप चाहिए या पोर्टल चाहिए, तो उसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस पी प्लस ओ से पेज ओरिएंटेशन चेंज होगा। नेक्स्ट है पेज की साइज़ हमें कैसी चाहिए, A4 साइज चाहिए, A4 साइज चाहिए या A5 चाहिए या लेटर साइज चाहिए, तो उसके लिए हमें अल्ट प्लस पी प्लस एस जेड से पेज की साइज़ चेंज होगी। फिर कॉलम्स। हमारा जो पैसेज है, जो भी पैराग्राफ है, वो हमें कैसे कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए या 3 कॉलम में चाहिए, तो उसको डिवाइड करने के लिए, उसको ऑप्शन का यूज़ करने के लिए उसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस पी प्लस जे से कॉलम इंसर्ट होगा। फिर उसके बाद है लाइन नंबर। हमारा जो भी पैराग्राफ है उनको नंबर्स देने हैं सेंटेंस को, तो उसको बोलते हैं लाइन नंबर। तो लाइन नंबर का शॉर्टकट की है अल्ट प्लस पी प्लस एल एन। अल्ट प्लस पी प्लस एल एन से लाइन नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिव्यू। रिव्यू मेनू के शॉर्टकट के देखते हैं। अभी हमने पेज लेआउट मेनू के शॉर्टकट के देखे थे, अभी हम रिव्यू मेनू के शॉर्टकट के देखते हैं। तो रिव्यू मेनू में सबसे पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर। हमारे सेंटेंस में स्पेलिंग रॉन्ग रहेंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा, वो करेक्ट करने के लिए हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ करते हैं, तो उसका शॉर्टकट की है F7। फिर उसके बाद है शिप प्लस F7 ट्रेशर्स। ये सिनोमन्स, जो भी वर्ड का सिनोमन्स रहता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसका शॉर्टकट की है शिप प्लस F7। तो यहाँ पे हमने अभी जितने मेनू थे, जिनके मेनू में शॉर्टकट के रहते हैं, वो शॉर्टकट के अभी हम लोग देखे। तो अभी हम लोग यूज़ फंक्शन की जो भी रहती है, जैसे फंक्शन की F1 से लेके F12 तक जो भी कीज़ रहती है उनको फंक्शन की बोलते हैं, तो उनका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले की है F1। F1 की का हम लोग हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई हेल्प चाहिए रहेगी तो उसके लिए हम लोग F1 की का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है F2। F2 में हम लोग रीनेम कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी फाइल को रीनेम करना है तो उसके लिए F2 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है F3। F3 से सर्च कमांड ओपन होती है। अगर हमें कुछ सर्च करना है तो सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए हमें F3 का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है अल्ट प्लस F4।
Alt प्लस F4 से क्लोज विंडो, हमारी जो भी विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद है F5 शॉर्टकट की से फंक्शन की का यूज़ करके हम लोग विंडो को रिफ़्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F+12, तो F+12 से फाइल को हम सेव एज कर सकते हैं। तो आज हमने पूरे जितने भी MS वर्ड की शॉर्टकट की है वो हमने देखी, जैसे फाइल मेनू की शॉर्टकट की, होम मेनू की शॉर्टकट की, फिर इंसर्ट मेनू की शॉर्टकट की देखी, फिर उसके बाद हमने देखा डिज़ाइन मेनू की शॉर्टकट की, पेज लेआउट की शॉर्टकट की, फिर रिव्यू मेनू की शॉर्टकट की और फंक्शंस की देखी। जो भी फंक्शन की है उनकी शॉर्टकट की देखी, मतलब उनका यूज़ कैसे है। तो चलिए अभी हम लोग शॉर्टकट की देख लिए, तो अभी हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। ओके, थैंक यू।